वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैट्रिसेस के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ये हमारी 3.1 एक्सरसाइज का ही पार्ट है जो लास्ट लेक्चर में कवर नहीं हो पाया था। इक्वालिटी मीन्स बराबरी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस कब बराबर होंगे, उसके लिए पहले हमें उसकी डेफिनेशन समझनी है, फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे। बेटा टू मैट्रिसेज ए इज इक्वल टू ए आई जे। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ पर ऑर्डर नहीं लिखा है। ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स को ए आई जे से लिख रहे हैं, एंड बी बी आई जे आर सेड टू बी। इस एस टी बी का क्या मतलब है? सेड टू बी कि दो मैट्रिसेज कब इक्वल कहे जाएंगे? इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी है। जितनी रो पहले मैट्रिक्स में है उतनी ही दूसरे में होनी चाहिए, जितने कॉलम पहले मैट्रिक्स में है उतने ही दूसरे मैट्रिक्स में होने चाहिए। तो और दूसरी बात क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं इज इक्वल टू, वो बराबर होने चाहिए किसके? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। कोरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है वो भी हम यहाँ देखते हैं। वैसे वो यहाँ से भी ये बात क्लियर हो जाती है बेटा कि ए आई जे बी आई जे के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल आई जे। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास ये हम मान लेते हैं कि ए का भी ऑर्डर 2/2 है, तो ये एलिमेंट है ए मैट्रिक्स है A11 A12 A21 और A22, और बेटा बी मैट्रिक्स है हमारा B11 B12 और भाई B21 और B22। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसका ऑर्डर भी 2/2 का है और इसका ऑर्डर भी 2/2 का है, और हम कह रहे हैं कि ये इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए कोरस्पॉन्डिंग शब्द आपने को, जैसे ट्रायंगल में करते थे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल, संगत भुजाएं, तो संगत एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। यानी ये वाला पहली रो का पहला एलिमेंट और इसकी पहली रो का पहला एलिमेंट बराबर होना चाहिए, पहली रो का दूसरा एलिमेंट और पहली रो का दूसरा एलिमेंट बराबर होना चाहिए, A21 B21 के इक्वल होना चाहिए और A22 B22 के इक्वल होना चाहिए। इस बात को हम एक और चीज़ से देखते हैं कि मान लीजिए अब मैं इसको 2/2 के मैट्रिक्स को बदल देती हूँ। ये है X Y Z और W, और मैं कह रही हूँ कि ये इसके इक्वल है 1 2 3 और 4 के। तो इस बात का क्या मतलब है? ऑर्डर तो सेम हो गया, हमें दूर से दिख रहा है कि ऑर्डर तो सेम है। भाई जब ऑर्डर बराबर ही नहीं होगा तो इक्वालिटी कैसे एग्जिस्ट करेगी? 4 एलिमेंट इसमें 4 एलिमेंट इसमें, 2 रो इसमें है 2 इसमें, 2 कॉलम इसमें 2 कॉलम इसमें है, तो तुलना तो हम कर सकते हैं इनकी। अब इक्वालिटी कब होगी? जब पहली रो का पहला एलिमेंट यानी x इसके बराबर हो। तो आपने ध्यान देना है कि x 1 के बराबर होना चाहिए, पहली रो का दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, यानी कि y 2 के बराबर होना चाहिए, z 3 के बराबर होना चाहिए बेटा, और w किसके बराबर होना चाहिए? 4 के। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, आप आसानी से समझ जाएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ आ भी गया होगा। और इसी पर बेस्ड अभी हम 2 एग्जाम्पल्स अपनी NCERT की बुक से करने जा रहे हैं। तो ये है भाई हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। इफ दिस मैट्रिक्स, ध्यान देना, इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अभी मैं समझाऊंगी मैट्रिक्स को। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C X Y Z। 6 वैल्यूज हमने निकालनी है। कब? अगर ये वाला मैट्रिक्स इसके इक्वल है। थोड़ा ध्यान देंगे, ये X Y Z आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि 1 2 और 3 रो हैं और 1 2 और 3 ही कॉलम है। ये जरूरी नहीं है कि इक्वालिटी के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, इक्वालिटी के लिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की भी इक्वालिटी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो और 3 ही रो और 3 ही कॉलम यहाँ है, तो 9 एलिमेंट्स है हमारे पास। पहली बात तो ये। अब ये x+3 पहली रो का पहला एलिमेंट है, ये ध्यान रखना है। Z+4 पहली रो का दूसरा एलिमेंट है, पूरा एक एलिमेंट है ये, और ये पहली रो का तीसरा एलिमेंट है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर, मींस क्वेश्चन क्या है कि अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो हमें A B C और X Y Z की वैल्यू निकालनी है। ये थी हमारी स्टेटमेंट। और अब हम जब इसको नोटबुक में सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और फिर हम सॉल्यूशन लिखते ही क्या लिखेंगे? बिकॉज। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि बिकॉज लिखकर हम लिखेंगे कि बिकॉज ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज, इतनी सी बात हमने लिखनी है कि इक्वालिटी की वजह से अब क्या होगा? A11
B11 के इक्वल होगा, यानी कि ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होने जा रहा है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? मीन्स जो हमारा x+3 है वो 0 के इक्वल है। तो सबको हम बारी बारी से यहाँ लिखते हैं, x+3 0 के इक्वल है। इक्वेशन बन गई है हमारी बिल्कुल सिंपल सी। तो x क्या हो जाएगा बच्चे? 0 - 3, यानी x की वैल्यू आ गई -3। एक वैल्यू आ गई। 6 कांस्टेंट हमने निकालने हैं। a12 b12 के इक्वल होने जा रहा है। तो ये जो z+4 है, आपने अपनी नोटबुक में ऐसे कोई निशान नहीं लगाना है, कोई निशान नहीं लगाना है। तो z+4 आपका किसके इक्वल है? 6 के। तो z किसके इक्वल हो जाएगा? 6 - 4 यानी 2 के, और z की वैल्यू 2 आ जाएगी। थर्ड देखें, 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2। ये भी मैं यहीं करा रही हूँ। 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2। y एक तरफ ले आए, कांस्टेंट एक तरफ ले जाएं, इधर ले आए y को। 2y - 3y इज इक्वल टू -2 + 7। 2y में से y गया -y, 7 में से 2 गया 5। ये माइनस यहाँ से हटकर राइट में आ जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी -5। 3 कॉन्स्टेंट्स आ गए हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। अब देखें, -6 कोई इक्वालिटी की जरूरत नहीं है। a - 1 -3 के इक्वल होना चाहिए। ये एलिमेंट है 2 2, तो वो भी 2 2 है, हमारा प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है वो। तो a - 1 ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो गया -3 के। 1 को राइट में ले जाओ, a की वैल्यू आ जाएगी -3 + 1 यानी कि -2। 4 वैल्यूज आ गई हमारी। आगे बढ़ते हैं। ये 0 है और यहाँ पर एलिमेंट है 2c+2। आपको सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट समझना है। 2c+2, 2 को लेफ्ट में ले आओ, चाहे 2c को ले आओ, आपकी एक ही बात है ये। तो 0 - 2c इज इक्वल टू 2। 0 में से गया तो -2c इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस हम राइट में ले जाते हैं, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। एंड वी आर लेफ्ट विद b ओनली। देखो ये 0 था, इससे ये हो गया। अब ये पीछे से रहते तो 0 है। यहाँ इसको देखें, b - 3 और 2b + 4। तो ये अब हम यहाँ करते हैं, b - 3 इज इक्वल टू 2b + 4। b को एक तरफ कर लीजिए। b - 2b इज इक्वल टू 4 + 3 -b इज इक्वल टू 7, और b की वैल्यू आ जाती है आपकी -7। हमने ऐसे बॉक्सेज में लगा दिया। आप चाहें तो लास्ट में आप अपने पूरे आंसर की समरी यहाँ कर सकते हो। तो वो आंसर की समरी करके आप यहाँ पर अपना लिख दें कि a की वैल्यू ये है, b की ये है, c की ये है और x y z की ये है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपका इक्वालिटी का। मैट्रिसेस पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 3.1, एग्जांपल नंबर 5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब उसने ये नहीं कहा है कि इक्वालिटी की वजह से निकालें, उसने बोला है कि ये इक्वेशंस हैं और इन इक्वेशंस से आप ए बी सी डी की वैल्यू निकाले। अब हमें साफ दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में भी मैट्रिक्स है, राइट साइड में भी मैट्रिक्स है। ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का, और दोनों इक्वल हैं। तो बाय दैट इक्वालिटी, तो वहीं उसी तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि 2a + b किसके इक्वल आ गया? 4 के। और ये 2 वेरिएबल में है, तो इससे ना a की वैल्यू निकलेगी ना b की। अब क्या करेंगे वो चीज़ हमने देखनी है। तो यहाँ ये अब इक्वेशन बन जाती है, तो इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1। फिर आता है हमारे पास a - 2b। देखो ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ठीक है ना? आप समझ पा रहे हो ना, ये सेकंड एलिमेंट है। तो a - 2b हो गया -3 के इक्वल। इक्वेशन नंबर 2, ये एलिमेंट बेटा इसके इक्वल हो गया 5c - d इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 3, यहाँ फर्क था, यहाँ सिंगल वेरिएबल में थी तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया था। और ये है आपका 4c + 3d इज इक्वल टू 24। अब ये हमें 4 इक्वेशंस मिल गई हैं और इन 4 इक्वेशंस में हमने 10th क्लास की अपनी लीनियर इन इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट लगाना है और फिर हमें a और b और c और d की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहले हम इन 2 इक्वेशंस को लेते हैं। हम क्या करते हैं, या तो एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है? तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/2, शॉर्ट में बता रही हूँ भाई मैं। तो इसको 2 से पूरी इक्वेशन को करेंगे तो ये बनेगा 4a + 2b इज इक्वल टू 8। और इस इक्वेशन को आप एज इट इज राइट कर लीजिए, a - 2b इज इक्वल टू -3। अब आप ध्यान से देखें कि ये हमारे जो है कोफिशिएंट सेम है और साइन भाई अलग अलग है। तो 2b से 2b कट गया बेटा, और जब इन्हें ऐड करेंगे तो 4a में a ऐड करेंगे तो 5a, और 8 - 3
आपको शायद दिख रहा होगा, ब्लैक बोर्ड की रेंज से बाहर नहीं हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। तो 8 में से 3 गया तो ये कितना आ जाता है हमारा 5। तो यहाँ पर ये थोड़ा इधर करती हूँ मैं, 5a = 5, तो a की वैल्यू आ गई 5/5 यानी कि 1। a की वैल्यू जब 1 आ जाती है तो मैं आपको यहाँ रब करके अब ये सारा बताती हूँ थोड़ा, कि a की वैल्यू जब आपकी 1 आ रही है तो इस a की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2a + b = 4, तो a की वैल्यू 1 आएगी तो आप यहाँ लिख दीजिए 2 × 1 + b = 4, और 2 × 1 = 2, तो भाई 2 राइट में जाएगा तो b की वैल्यू हो जाएगी 4 - 2, तो a आपका 1 आ गया और b आपका 2 आ गया, तो हाफ आंसर आपका ये आ जाता है। ऐसे ही अब मैं आपको जस्ट हिंट दे रही हूँ कि अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस पेंडिंग हैं, तो यहाँ आप क्या करें कि अगर हम दोनों को लेंगे तो इसे 4 से और इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसकी बजाय d का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो यहाँ 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इन दोनों को ऐड कर देंगे। थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15, 15c - 3d + 33, और नीचे वाली एज इट इज रह जाएगी 4c + 3d = 24। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये बनेगा 15 + 4 19c, और ये हो जाएगा बेटा 57, 19 × 57, तो c की वैल्यू 3 आ जाएगी, और जैसे ही आप c की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d। बेटा जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन है दीज आर वेरी इजी, तो आपने अपने आप ट्राई करने हैं। जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 10 मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे आपको उनका हिंट देना चाहिए। तो ये वाला हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया हुआ भी है कि a = aij m/n इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स। भाई ये मैट्रिक्स स्क्वेयर कब होगा? इफ m इज लेस देन n, यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम हो, m ग्रेटर देन n, m = n या नन ऑफ दीज। तो जब मैंने आपको स्क्वेयर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी तो वहां मैंने ये क्वेश्चन करवा भी दिया था कि अगर m और n बराबर होंगे, यानी जितनी रो हैं उतने ही कॉलम होंगे, तभी हमारा मैट्रिक्स कैसा कहलाता है? स्क्वेयर मैट्रिक्स। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3/3, 3/3 ऑर्डर के कितने मैट्रिसेज बन सकते हैं विद एंट्री 0 और 1, यानी उनमें 0 ही आए या 1 आए, और उनको कितने ढंग से घुमा के 3/3 ऑर्डर के कितने मैट्रिसेज बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आपको आता है तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 3/3 ऑर्डर में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स आएंगे, और हर एलिमेंट के प्लेस पर हमारे पास केवल 2 चॉइस हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को ध्यान कीजिए, 9 प्लेसेज हैं आपके पास फिल करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 प्लेसेज पर हर प्लेस पर 2 ही एलिमेंट आने हैं। कौन से? या तो 0 आना है या 1 आना है। तो फर्स्ट प्लेस पे भी 2 एलिमेंट आएंगे, इनटू सेकंड प्लेस पे भी 2 आएंगे, थर्ड पे भी 2, इनटू 2 इनटू 2 इनटू 2, और ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2⁻9, और 2⁻9 को अगर आप सोल्व करें तो इट विल बी 512। तो 512 ऐसे मैट्रिसेस बन सकते हैं जो 3/3 ऑर्डर के होंगे, और जिनमें या तो हम केवल 0 का यूज करेंगे या 1 का करेंगे या दोनों का करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर आपका बेस्ड था। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज। ऑपरेशंस का क्या मतलब है? मैथ्स में ऑपरेशंस का मतलब सिंपल होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये ऑपरेशंस कहलाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो सबसे पहले आज हम ये 4-5 चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। अब कितने मैट्रिसेज? मिनिमम 2 मैट्रिसेज, मैक्सिमम कितने भी मैट्रिसेज हो सकते हैं। तो उन्हें ऐड करने के लिए सबसे पहली कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए कि उन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी वो जुड़ पाएंगे, जैसे इक्वालिटी में होता था। तो इसको हम डायरेक्ट, मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। आपकी एनसीईआरटी का ही ये एग्जांपल नंबर 6 है बेटा, कि हमें ए और बी गिवन है 2 मैट्रिसेस एंड फाइंड a + b। तो a आपका है √3 1 -1 एंड 2 3 0, ओके। एंड b आपका क्या है? b है आपका 2 √5 1 -2
3 और 1/2। आप देख सकते हो दोनों का ही ऑर्डर 3/2 है, 6 एलिमेंट इसमें हैं और 2/3 है और दोनों में ही 6 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से अब हम डायरेक्ट, ये सॉल्यूशन ही चल रहा है, फेयर नोटबुक में अगर आपको करना है तो फेयर में भी आप ऐसे ही करेंगे। तो a + b आप लिखेंगे। तो इनको ऐड कैसे किया जाता है, कुछ भी खास नहीं करना, हमने जस्ट इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा √3 + √3 1 - 1 2 3 0। a के प्लेस पर a वाला मैट्रिक्स लिखा, प्लस का साइन लगाया और b वाले मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर राइट कर दिया। सिर्फ बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है। a + b लिखा, a के प्लेस पर a वाला मैट्रिक्स लिखा, b के प्लेस पर b वाला और दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दिया। और इन दो मैट्रिक्स की एडिशन फिर एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसकी टर्म्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के जोड़ के बराबर होंगी। तो a11 b11 में ऐड होगा, यानी √3 में 2 ऐड होगा। तो हम इसे लिखेंगे √3 + 2, क्योंकि इरेशनल में रैशनल ऐड नहीं हो सकता। ये 1 है और ये √5 है, तो नेक्स्ट एलिमेंट होगा हमारा 1 + √5। ये -1 है और ये +1 है, तो उससे नेक्स्ट आ जाएगा -1 + 1। 2 + -2, ध्यान देंगे, 2 + -2 3 + 3 कॉरस्पॉन्डिंग, बार बार बोल रही हूँ मैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ने हैं। a11 में b11, a12 में b12, a13 में b13 एंड सो ऑन। तो ये एलिमेंट तो एज इट इज रहेगा, ज़्यादा करें रैशनल को आगे ले आओ, इरेशनल को पीछे ले जाओ। 1 + √5 -1 + 1 0 हो जाएगा, 2 + -2 0 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 1/2, जो कि बहुत आसान है। आगे है अब हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। एक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना। अभी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है, मान लीजिए मैंने यही मैट्रिक्स ले लिया A और इसको किसी स्केलर, किसी संख्या से गुणा करना है। मान लो मैं इन पर्टिकुलर में वो संख्या k ले लेती हूँ। ध्यान दे मैं क्या बता रही हूँ, मैंने A मैट्रिक्स ले लिया और इसका k टाइम्स मैंने निकालना है। वेयर k इज एनी स्केलर, कोई भी संख्या, कोई भी रियल नंबर ये है। तो k a का क्या मतलब है कि k को पहले हम बाहर रखते हैं और a अगर मैंने यहाँ लिख दिया तो इसका मतलब है कि k जो है वो a के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तब हम कहेंगे कि k की a से स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुई है। तो कैसे करेंगे, k √3, ठीक है भाई, k को 1 से करेंगे k, -1 से करेंगे -k, ये हो जाएगा 2k 3k एंड 0। ये आ गया ka। अगर मैंने इसको 2a करना होता या 3a करना होता, a था 3a करना है, 3a का क्या मतलब है, 3 × a, ये मतलब है। यानी मैट्रिक्स A को 3 से गुणा करना, और मैट्रिक्स A को 3 से गुणा करने का मतलब है A के ईच एंड एवरी एलिमेंट को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। वो होती है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। तो इसी एग्जांपल को हम फिर ले लेते हैं, या मैं कोई रैंडमली कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया A को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3/3 ऑर्डर का ले लिया और इसको मैं फिर 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो क्या आ जाएगा, ये हर एलिमेंट अंदर वाले सब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 12 15 18 21 24 एंड 27। तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये जो स्केलर से मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया था, तो नेगेटिव a है, a का नेगेटिव क्या होगा, -a। -a को अगर मैं -1 × a लिख दूं तो क्या ये रॉन्ग होगा, ये बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा। मैथमेटिकली यही मतलब है। तो अगर a मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, देख लीजिए 1 3 7 8 कोई मैट्रिक्स है और उसका नेगेटिव मैंने निकालना है, तो इट मीन्स मैंने उस मैट्रिक्स को -1 स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना है एंड दैट्स ऑल। तो ये हो जाएगा -1 × 1 3। हम ऐसा करते हैं, 1-2 एलिमेंट्स को अंदर नेगेटिव ले लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ आए। तो -1 को जब सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस के हैं वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। तो ये -1 ये हो जाएगा +3, इसको करेंगे तो -7 और इसको करेंगे तो +8। तो ये हमारा आएगा -a।
बिल्कुल आसान है। इसके बाद हमारा आ जाता है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। एटलीस्ट 2 मैट्रिसेस का अब हमने डिफरेंस लेना है। तो ए हमारा एक मैट्रिक्स ले लिया भाई हमने, रैंडमली ले लेते हैं 2 4 0 7, और बी हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 3 5 -2। क्लियर। और अब मैं कहती हूँ कि आप इन दोनों को माइनस कीजिए, यानी आपने a माइनस बी निकालना है। तो मैथमेटिकली मैट्रिसेस की भाषा में ये माइनस का मतलब क्या है कि a प्लस माइनस बी हम करते हैं, यानी कि पहले हम b का नेगेटिव लेते हैं और फिर हम उसको मैट्रिक्स a में ऐड कर देते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम वहाँ डायरेक्ट माइनस का साइन लगाते हैं। तो किस तरह से हम करते हैं, पहले हम लिखते हैं मैट्रिक्स a 2 4 0 7 और फिर माइनस का साइन लगाकर b के एलिमेंट्स को यहाँ राइट करते हैं 1 3 5 -2, और इसको अब हम यहाँ इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 -1 2 -1 4 -3 और बेटा 0 -5 और 7 +2 आ जाएगा। और इस ऑपरेशन को अब आप कर दीजिए। 2 में से 1 गया तो इधर 1, 4 में से 3 गया तो 1, 0 में से 5 गया तो -5 और 7 + 2 आपका 9 आ जाता है। ये मैंने आपको ऐसे ही रैंडमली एक एग्जाम्पल समझाया है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7 है, और इसको करने के बाद हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने जा रहा है। हमें एक मैट्रिक्स ए और बी गिवन है और हमें 2a - b फाइंड करना है। तो मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट सॉल्यूशन ही बता रही हूँ, आप इसको यहाँ सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। और अब हम क्या करते हैं, 2a - b का मतलब है पहले a को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें से b माइनस करना है। तो ये सारे स्टेप्स हम अलग अलग नहीं करेंगे। अब आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो आप इसको डायरेक्ट करो। यहाँ 2 लिखा, ए के प्लेस पर आपने ए के मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। ए नहीं लिखना है भाई, अब हमने यहाँ पर ए जो मैट्रिक्स है उसको लिख देना है। 2a हो गया, 2a माइनस का साइन है, माइनस लगाया, b को हटा दिया और b के प्लेस पर उसका जो मैट्रिक्स है उसको राइट डाउन कर दिया, क्योंकि भाई b का मतलब यही है ना, तो ये हटा दिया और ये हमने यहाँ पर रख दिया। कई बच्चों को ये चीज़ बड़ी परेशान करती है, वो यहाँ a b भी लिख देते हैं और वैल्यू भी रख देते हैं, तो दोनों में से एक रखना है। अब 2 इस पूरे मैट्रिक्स के बाहर है, यानी 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 2 इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को हर एक से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और माइनस में ये आ गया। आप देख सकते हो कि दोनों ही मैट्रिसेस के ऑर्डर बिल्कुल सेम है, 2/3 है। और अब हम यहाँ पर डिफरेंस कर देंगे फर्स्ट में से फर्स्ट। तो यहाँ देखो मैट्रिक्स का साइन ढंग से लगाना है आपने, 2 -3, फिर थोड़ा गैप रखना है, कोमा नहीं लगाना। 4 एक माइनस यहाँ है और एक माइनस अंदर है। अगर आप डायरेक्ट कर पाओ वेल एंड गुड, प्लस कर देना, अदरवाइज आप ऐसे लिख देना 6 -3। नेक्स्ट इज 6 -3। फिर हमारा आ जाता है 4 -1, ये एलिमेंट हो जाता है 6 -0 एंड देन 2 -2। सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा -1 माइनस प्लस 4 + 1 आ गया 5, 6 -3 3, ये फिर से 5, फिर से 6 और 0, और ये हमारा आंसर आ जाता है बेटा जी 2a - b का, जहाँ पर ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आ जाते हैं। अब हम बेटा क्विकली ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन देख लेते हैं, क्योंकि इनका हमें सिर्फ यूज़ करना है, लर्न नहीं करना है। सबसे पहले आता है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास a और b सेम ऑर्डर के कोई 2 मैट्रिसेस हैं तो a + b हमेशा b + a के इक्वल होगा। लॉजिक क्या है कि a और b को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लीजिए, आंसर सेम आएगा, जैसे नंबर सिस्टम में 3 + 4 4 + 3 के इक्वल आता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव लॉ। इसमें अगर हमारे पास a और b के साथ कोई और थर्ड मैट्रिक्स ही आ जाता है ऑफ द सेम ऑर्डर, तो a + b + c = a + b + c। आप ब्रैकेट देख पा रहे हो, ब्रैकेट का मतलब है पहले a और b मैट्रिसेस को ऐड किया, फिर c ऐड करें, या पहले b और c को ऐड करें फिर a ऐड करें। मान लीजिए मैं कर दूं 3 + 4 + 5 कर दूं, या पहले मैं 4 और 5 को ऐड करके फिर 3 ऐड कर दूं, तो वो सेम एसोसिएटिव लॉ।
इसके बाद हमारा आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इस बात का क्या मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स ए में अगर हम जीरो मैट्रिक्स को जोड़ दें या जीरो मैट्रिक्स में ए को, देखो जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, तो इनकी एडिशन हमेशा ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। तो जो ये जीरो मैट्रिक्स है, इसलिए मैं इतना बड़ा लिख रही हूं, तो ये जो जीरो मैट्रिक्स है ये हमारे लिए क्या कहलाएगा बेटा जी, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हर में एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जोड़ने के बाद, ठीक है। और एक आता है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या होता है कि इसके अंदर क्या जोड़ें, एडिटिव जोड़ना, ए में क्या जोड़ें कि आइडेंटिटी आ जाए यानी जीरो आ जाए। तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में उसी का नेगेटिव ऐड कर दें, किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो उसी का नेगेटिव होता है। अगर मैं किसी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव ऐड करती हूँ या नेगेटिव में मैट्रिक्स ऐड करती हूँ तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि जीरो मिलेगा। ये एक बात का आप ध्यान रखें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहूँगी मैं यहाँ पर, थोड़ा कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने अलग बताया था 1 0 0 वाला। ये एडिटिव आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर हो जाती है। क्या हो जाती है? ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। और ए में माइनस ए जोड़ देते हैं तो भी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो आ जाता है। तो सिंपल से लॉजिक है, आपने जस्ट इनको अंडरस्टैंड करना है। और ये दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी और हैं कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है और हम उन्हें जोड़ रहे हैं पहले और फिर के से मल्टीप्लाई करें, या पहले ए को भी के से मल्टीप्लाई कर दे, बी को भी के से मल्टीप्लाई कर दे और ऐड कर दे, तो वो दोनों बातें सेम है। एंड एट लास्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी की के और एल दो स्केलर हैं और दोनों को जोड़कर ए से मल्टीप्लाई करें, या ए को पहले के से मल्टीप्लाई कर दें, ए को एल से कर दें और फिर उन्हें जोड़ दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, जहां भी क्वेश्चन में यूज होंगी मैं वहां पर मेंशन भी करती रहूंगी। अब हम जल्दी से ये एग्जांपल्स और देख लेते हैं जिनसे आपका ये जो बेस हमने डिस्कस किया अच्छे से मजबूत हो जाए। ये ए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, बी गिवन है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये मैट्रिक्स है सच दैट 2a + 3x = 5b। इक्वेशन की तरह आपने काम करना है, अलजेब्रा की तरह आपने काम करना है। हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हम अलजेब्रा में क्या करते थे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको लेफ्ट में रखना है। मैं कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करूंगी, डायरेक्ट मेथड से आपको बताऊंगी। तो इसमें भी आपने क्या करना है कि भाई पहले x को कोई वैल्यू मत रखना, a और b की कोई वैल्यू मत रखना, पहले x को लेफ्ट में रखो। 3x = 5b - 2a, ये आ गया, ठीक है। अब हमें केवल x निकालना है, तो x कब निकलेगा, जब ये 3 यहाँ नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो मैं यहाँ सजेस्ट करूंगी कि आप पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए, पहले इसको एज इट इज रखिए ताकि आपको थोड़ी गड़बड़ ना हो, कंफ्यूजन ना हो। तो 5b का मतलब यहाँ b की वैल्यू लिख दीजिए 2 4 - 5 - 2 2 1 और -2a यानी कि 8 4 3 0 - 2 6। क्लियर है? तो यहाँ अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो ये बनेगा बेटा 10 - 10, कैलकुलेशन कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। 20 और -25 और 5 1 जा 5 -2 8 जा 16 0 8 -4 6 एंड 12, ये आ गया। 3x आ रहा है, x नहीं आया है अभी, ध्यान रखना है। तो 3x = अब मैं ये सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट कर रही हूँ, 10 - 16 -6 -10 - 0 -10 20 - 8 12 10 -4 14 -25 -6 -31 और 5 -12 -7, ये आ गया। ये 3x की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है, हमें मैट्रिक्स x निकालना है, तो 3 हटाना पड़ेगा, यानी 3 को जब हम राइट में ले जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट में वो डिवाइड में आ जाएगा। ये काम आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है, मैं यहीं करके आपको बता रही हूँ कि 3 यहाँ से हटकर इधर आएगा तो मैट्रिक्स के बटे में नहीं जाएगा, वो मैट्रिक्स के आगे 1/3 बन के आएगा। ये आपने स्टेप को थोड़ा मैं अच्छे से बताती हूँ। 3x = था, 3 को यहाँ से हटाया तो यहाँ 1/3 स्केलर बनकर ये आएगा। अब ये आप इस आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हो और अगर आप चाहो तो अंदर के हर एलिमेंट को 1/3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये बन जाएगा -6/3 -10/3 12/3 -31/3 14/3 और -7/3 और ये आपका मैट्रिक्स x आ जाएगा। जहाँ जहाँ कटता है
6 से 3 डिवाइड हो रहा है तो -2 लगा देना, और 12 से 3 डिवाइड हो रहा है तो 4 लगा देना। तो ये आपके x की वैल्यू आ जाएगी सेम एज अलजेब्रा। एंड दिस इज एग्जांपल नंबर 9। फाइंड x एंड y, अगेन मैट्रिक्स हैं, जिन दो मैट्रिक्स का सम ये है और डिफरेंस ये है। अब आपने वही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को ध्यान रखना है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, और दोनों में स्केलर का कोई चक्कर नहीं है। तो क्यों ना हम पहले इन दोनों को ऐड कर दें। तो मैंने किया 1 + 2। ऐड कैसे करते हैं, अब आप +2 में पढ़ रहे हैं तो ध्यान देना है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करनी है, यानी कि x + y + x - y, ये तो मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड करना है। तो 5 2 0 9 + 3 6 0 -1 लिखा। अब y प्लस में है और y माइनस में कैंसिल, x और x सेम है, एडिशन है तो 2x इज इक्वल टू, ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ जाएंगे तो 5 में 3 ऐड करोगे 8, 6 + 2 8, 0 + 0 और 9 - 1 8। बाई चांस सारे एलिमेंट्स 8 आ रहे हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है, 2 को राइट में ले जाओ तो ये बन जाएगा 1/2। फिर कह रही हूँ मैट्रिक्स के नीचे 2 नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो 0 और 8, अब हर एलिमेंट को हमने 2 से डिवाइड करना है। 1/2 का मतलब है 2 से डिवाइड करना, हाफ करना। तो ये क्या हो जाएगा 4 4 0 4, ये आपका x आ गया। अब आपके पास दो तरीके हैं y निकालने के, या तो आप 1 - 2 कर दीजिए, या आप x की वैल्यू को यहाँ पर 1 में पुट कर दीजिए। तो अब मैं यहाँ x की वैल्यू को 1 में पुट करने जा रही हूँ, पुट x इन 1। तो x कितना है ध्यान दें, 4 4 0 4 प्लस y इज इक्वल टू 5 2 0 9। y को लेफ्ट में रखो और इस मैट्रिक्स को राइट में ले जाकर माइनस कर दो। तो 5 2 0 9 माइनस 4 4 0 4, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 - 4 1 2 - 4 -2 0 -0 और 9 - 4 5। तो ये आपको मैंने कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स बताए हैं। आज के लेक्चर में इतना ही बेटा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।